परमेश्वर महान है और आप भी जानते हो परमेश्वर महान है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो क्या है, एक अलग अलग विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। ठीक है, वो विषय ये है कि देखो, क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके द्वारा काम करे? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग चाहते हो कि परमेश्वर आपके द्वारा काम करे? चाहते हो ना, है ना? तो मैं ऐसे ऐसे वचन आपके बीच में लाया हूं जो सिर्फ परमेश्वर पास्टर की ही नहीं, हमारी नहीं, परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर की संगति करना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को लेकर, परमेश्वर की बातों को लेकर आपको क्या है, दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे पास्टर जी ने बताया कि हम वहां पे जाएंगे नहीं, है ना, यानी कि डुबकी नहीं लगाएंगे, तो हम बचाएंगे कैसे? है ना, पास्टर जी ने बताया ना अभी कि डुबकी लगाएंगे नहीं तो बचाएंगे कैसे, है ना? ऐसे ही यीशु मसीह थे। अगर हम एक वचन को देखते हैं, मरकुस की किताब 2 अध्याय वचन 17, हम वहां पे देखते हैं, मरकुस 2:17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे और वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारियों को मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। 16 से पढ़िए, 16 से। आप पढ़ो 16। और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है ना? तो पापियों और चुंगी लेने वाले कौन है? बाहर के लोग। क्या प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं वो लोग? क्या परमेश्वर को जानते हैं वो लोग? है ना? क्या वो सच्चाई को जानते हैं वो लोग? नहीं, है ना? चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहे हैं, और चेलों ने कहा वह तो चुंगी लेने वालों पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने क्या कहा? यीशु बोलते हैं, यीशु ने सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं। यानी कि भले चंगे जो लोग हैं उसको क्या है, डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, किसको डॉक्टर की जरूरत होती है? बीमारों को। वैसे ही पास्टर जी ने बताया कि अगर कोई नहर के अंदर कोई डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए हमारे को डुबकी लगाना पड़ेगा, है ना? उसके अंदर जाना पड़ेगा। वैसे ही क्या यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। पूरी दुनिया पाप में थी, पूरी दुनिया क्या है, पूरी दुनिया पूरा अंधकार में थी, कोई भी रास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या है, वहां पे आया। कहां पर? यहाँ पे डुबकी लगाई, पूरे संसार में डुबकी लगाई कि संसार को बचा सके, है ना? तो ऐसा ये परमेश्वर है कि मैं इसी को लेकर हम बात करना चाहता हूं कि देखो, आप लोग चाहते हो कि आपके द्वारा चमत्कार हो, आप लोग चाहते हो कि आपके द्वारा सामर्थ के काम हो। ठीक है, तो एक पूरा पवित्रता के साथ आपका जीवन होना जरूरी है। पहली बात, क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यीशु मसीह खुद पवित्र थे। यीशु मसीह के जो लोग थे वो भी पवित्र थे। पतरस को ले लीजिए, यूहन्ना को ले लीजिए, तिमुथी को ले लीजिए, या पौलुस को ले लीजिए, है ना? तो सभी क्या है, वो भी लोग धर्मी थे, वो भी पवित्र थे, है ना? क्योंकि उन्होंने जब से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से क्या, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसी का हम वचन को देखते हैं, मरकुस की किताब 16वां अध्याय वचन 15 से हम देखते हैं, मरकुस 16:15। क्योंकि परमेश्वर हम सबको अधिकार देता है। परमेश्वर पास्टर को अधिकार नहीं देता, परमेश्वर हम जैसे लोगों को अधिकार नहीं देता, परमेश्वर उन सभी को अधिकार देता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? विश्वास करता है परमेश्वर। वो माता जी बैठी है ना, आप उनकी आएगा कब? इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे एक रीजन है। वो तभी करवाएगा जब परमेश्वर का काम होगा। परमेश्वर कोई भी काम करता है लाइफ, परमेश्वर ने जितने भी काम किए, अगर उदाहरण में देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, तो मूसा का उदाहरण ले लीजिए। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए, सिर्फ अपने मकसद के लिए, है ना, अपने मकसद के लिए परमेश्वर ने मूसा से चमत्कार करवाए, है ना? कितने चमत्कार का, अद्भुत चमत्कार करवाए, ना किसी ने किए, ना कोई कर सकेगा, है ना? तो परमेश्वर अपनी मर्जी चाहता है। परमेश्वर अपनी मर्जी चाहता है, परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं चाहता। समझ रहे हो ना मेरी बात? आपका
जो स्टेटमेंट है ना कि मतलब भी मेरे को चंगाई दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरा गरीबी ठीक हो जाए, मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हर चीज चाहते हैं ना। परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ करूंगा, पर उसके पीछे एक रीजन है उसके पीछे एक रीजन है। वो हम वचन को पढ़ते हैं, मरकुस की किताब 16वां अध्याय वचन 15। और उसने उससे कहा, नहीं आप पढ़िए। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। बस सिस्टर आप पढ़िए। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। एक बार और पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जी अभी ध्यान से देखिए, हाँ अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है, बात सुनिए। इधर देखिए, यहाँ पे एक वचन है, मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा। उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये किसने बोला है? किसने बोला? हाँ प्रभु यीशु मसीह ने। ये कब की बात है? कब की बात है? हाँ चेलों से बोला, लेकिन कब की बात? हाँ यानी कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मरकर वापस जिंदा हुए, तब अपने चेलों को मिले, ठीक है, दिखाई दिए, मिले, तब ये बोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने क्या बोला? उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर, कहां पर जाकर? सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, ठीक है। तब से लेकर 2000 साल से लेकर अब तक हमारे बीच में क्या है? सुसमाचार पहुंचा है ना। तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी है, उनको भी सुसमाचार पहुंचेगा, है ना। तो सोच के देखिए, हमारे पास ये सुसमाचार पहुंचाना ये बिल्कुल आसानी से नहीं पहुंचा। कितनी बलियां हुई है, कितने मतलब लोगों ने क्या है बलिदान किया है, कितने लोगों ने क्या भूखे रहे हैं, कितने लोग क्या है मतलब आरी से चीरे गए, पता नहीं क्या क्या हुआ है ना। इतनी मुसीबतें, यीशु मसीह के चेलों को भी देखे तो कितनी मुसीबतें से क्या उन्हें सामना करना पड़ा, है ना। तो सुसमाचार को बचाने के लिए, तो सुसमाचार तब जाकर के क्या है, सुसमाचार हमारे पास पहुंचा है। और इसी सुसमाचार को यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे। यहां पे सुनने वाली बात है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। समझ रहे हो बात? जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। किसकी ओर से दोषी ठहराया जाएगा? परमेश्वर की ओर से, है ना, दोषी ठहराया जाएगा। आगे लिखा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। आप चाहते हो ना चमत्कार हो जाए, आप चाहते हो ना आपके हाथों से चमत्कार हो जाए, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वाले कौन कौन है? आप लोगों में विश्वास करने वाले कौन? विश्वास करे उसके ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। ऐसा नहीं कहा है कि आप मतलब जो सिर्फ क्या है सुसमाचार सुनेगा उसी को ये मिलेगा, नहीं, विश्वास करेगा उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह, उस समय की बात मैं लेता हूँ, यीशु मसीह मतलब क्या है, उस समय यीशु मसीह ने बोला कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और हम क्या है यीशु मसीह के चेले, हम बैठे हुए हैं, ठीक है, यीशु मसीह को देख रहे हैं। यीशु मसीह क्या जिंदा होने के बाद हमारे को ये बात बोल के चले गए, ठीक है। तो यीशु मसीह बोले कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे, ठीक है, वो क्या है उसके चिन्ह होंगे। अब मान लीजिए ये बहन विश्वास कर लेती है, ठीक है, हम सुसमाचार सुनाने मतलब क्या जा रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, ये सिस्टर विश्वास करती है, ठीक है, तो इसका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। ये विश्वास नहीं करती है तो इसका उद्धार नहीं होगा, ठीक है। ये सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा, इसका उद्धार नहीं होगा। जो सुसमाचार पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। और आगे देखो क्या लिखा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। ये सिस्टर ने विश्वास किया, इस सिस्टर का क्या है चिन्ह क्या होगा? चिन्ह क्या होगा? विश्वास करने वालों के चिन्ह क्या होगा? आप विश्वास करते हो ना, आप विश्वास करते हो ना, आपके चिन्ह क्या होगा? चिन्ह देखो यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये बहन दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकती, ये बहन निकाल सकती है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, है ना। वैसे ही हमने सुसमाचार पर विश्वास किया,
अब मैं उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में आप कभी आओगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तीसरे महीने की 19 तारीख को मेरे घर पे प्रोग्राम है, आप सभी को आना है, मैं सभी को इनवाइट करूंगा पाशा जी के द्वारा, ठीक है। तो वहां पे एक परिवार है, वो पूरा 5 साल से दुष्ट आत्माओं के बस में था, पूरा 5 साल से। सोच के देखो, पहले दिन मेरे पास आता है, मैंने उनको बोला कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तभी आप बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे, स्पष्ट बोला मैंने उनको। और तब उन्होंने क्या है, विश्वास किया। और 5 सालों से दुष्टात्मा था ना, परेशान था, पूरे घर पे क्या है, लड़ाई झगड़ा परेशानियां, मतलब क्या है, रात को नाचते थे ये लोग, पूरी रात नहीं सोते थे, ऐसी हालत हो गई थी इनकी, ठीक है। तो उस दिन मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद तब से लेकर अब तक वो परिवार ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं हुआ उनके घर में। क्यों? क्योंकि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह हो गए। हम विश्वास करेंगे तो हमारे द्वारा परमेश्वर कहता कि मैं काम करूंगा, ठीक है। परमेश्वर ने क्यों काम किया, सोच के देखिए। पतरस को मूसा को परमेश्वर ने चुना, और चुनने के बाद अपने लोगों को बचाने के लिए ही, मतलब क्या, मूसा को इस्तेमाल किया, है ना, अपने लोगों को बचाने के लिए। तो सोच के देखिए, ये पूरी पब्लिक, ये पूरी दुनिया है, ये किसकी है? ये किसकी है? किसकी बनाई हुई है? परमेश्वर की बनाई हुई है। ये पूरा लोग कहां पर है? अंधकार में है ना, अंधकार में। उनको बचाने कौन जाएगा? जो विश्वास करते हैं, वो हम सब लोग, ठीक है, विश्वास करने वाले। अगर सोच के देखिए, अगर ये बहन सुसमाचार सुनाने के लिए कहीं पर जा रही है, जैसा आता है वैसा ही, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एक्सपर्ट होना है तभी आप जाओगे, बाहर निकलोगे, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र, आपको नहीं पता कि आपको क्या बोलना है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या बोलना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वैसे ही ये बहन जाएगी, किसी को कैंसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को टीबी है, किसी को कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगी तो वो बीमारी चली जाएगी, वो बीमारी चली जाएगी। कब जाएगी? ये परमेश्वर का वचन बताएगी तब जाएगी, वचन बताएगी तब जाएगी। आगे वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठाने का मतलब क्या है? यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो टूना टोटका होता है ना, जो हाँ टूना टोटका जो भी होता है, उनको बोलते हैं। वो उठा भी लेंगे ना तो भी उसको कोई हानि नहीं होगी, ठीक है। आगे लिखा है, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कोई हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। ये बहन बीमारों पर हाथ रखेगी, ये चंगे, मतलब क्या है, लोग चंगे हो जाएंगे। क्यों चंगे होंगे? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया है। ये विश्वास का चिन्ह है, ठीक है, ये चिन्ह है। ये चिन्ह क्या है? आपको, अगर आपके ऊपर, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो ये चिन्ह आपको बाहर वालों को दिखाना है। समझ रहे हो? आपके अंदर संदेह नहीं होना चाहिए। आपके अंदर क्या है, पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। आपको क्या है, आपको अपना काम करना है बस। आपको बोला गया सुसमाचार सुनाने के लिए, आपको बोला गया बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए, तो वो आप काम करो बस। बाकी काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बाकी काम परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ऐसे ही, अगर मैं आपको वचन बताना चाहूं तो एक वचन और देखते हैं, निकालिए मत, इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय वचन 13। ये लास्ट है, मतलब ज्यादा नहीं खींचेंगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक हैं। हाँ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे लिखा है दूध पीने वाले यानी कि विश्वासी। अब एक बहन, हर एक भाई या बहन विश्वासी, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है दूध पीने वाला, ठीक है, एक होता है अन्न खाने वाला, ठीक है। वचन 14 में भी है, अन्न के बारे में लिखा है, अन्न सियानों के लिए है, वचन 14 में, ठीक है। तो अन्न सियानों के लिए। तो आप लोग क्या कर रहे हो? क्या दूध पी रहे हो या आप रोटी खा रहे हो? क्या रोटी खा रहे हो? वे आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 2 तरह के विश्वासी है। एक है दूध पीने वाला और दूसरा क्या है? अन्न खाने वाला। अन्न खाने वाला।
दूध पीने वाला कौन सा होता है, अन्न खाने वाला कौन सा होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बेटी है, ठीक है, ये बेटी है, तो ये बेटी क्या है, दूध पीती है ना। रोटी कौन खाता है, इसको रोटी खिलाते हैं हम, सोच के देखिए। 6 महीने की, साल की बेटी होती है, उसको हम रोटी खिलाते हैं क्या, कभी नहीं खिलाते, है ना। सिर्फ इनको दूध ही चाहिए। ठीक है, शानों के लिए क्या है, हम जैसे लोगों के लिए क्या है, रोटी। ठीक है, तो बाइबल क्या बोलती है, बाइबल उससे दूध पीने वाला बच्चा बोलती है, चाहे वो 80 साल का हो, ठीक है, चाहे वो 80 साल का हो, 45 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, वो बालक ही ये है जब तक वो है क्या है, वचन के अंदर सही तरीके से नहीं चलता है, वो बालक ही है। उसको क्या चाहिए, सिर्फ दूध चाहिए। दूध का मतलब क्या होता है, दूध का मतलब होता है मेरी प्रॉब्लम। आप लिस्ट बना करके लाते हो पाशा जी के पास, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, दूध। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन नेचर व्यक्ति क्या होता है, परिपक्व व्यक्ति क्या होता है, सियाना व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति वो होता है जो ये बोलेगा, पास्टर जी आपको बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप बताओ हमारे लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे हो, मैं पास्टर जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, मैं पूरे गांव के लिए प्रार्थना करता हूँ, इलाहाबाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्यों, हम शाने हैं, समझदार हैं, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वो चीज जानते हैं अभी, कि हम वो चीज जानते हैं जो परमेश्वर चाहता है। पहले क्या था, पहले ये था कि हमारा प्रॉब्लम, लेकिन अभी क्या है, जी जी जी, हम क्या, जो सियाने लोग होते हैं ना, वो ये होता है, सियाने लोग होते हैं वो क्या होता है, वो ऐसे लोग होते हैं कि उनको क्या है, परमेश्वर की चिंता रहती है, परमेश्वर के वचन की चिंता रहती है, परमेश्वर की तरह उनका मन होता है। वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों को सुसमाचार कैसे मिले, वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों को, वो पापी लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, है ना। ऐसे पास्टर जी का बोझ है ना। तो आप संडे यहाँ पे पास्टर जी यहाँ पे संडे करते हो, तो ये बोझ किसका है, ये परमेश्वर का बोझ है, इनका नहीं है। ये अपनी मर्जी कर सकते हैं, संडे सोच के देखिए, संडे में अपनी मर्जी कर सकते हैं, अपने घर पे बैठ के टीवी देख सकते हैं, अपने घर पे मतलब क्या गांव में काम कर सकते हैं अपना, है ना, 200-500 रुपए वो कमा सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ने इनको एक बोझ दिया है। कौन सा बोझ, परमेश्वर की बातों को। एक वचन देखते हैं, इफिसियों की किताब, इफिसियों 5वां अध्याय वचन 10। हाँ, इफिसियों 5 का 10। और यह परखो कि प्रभु को क्या बात है, यह परखो कि प्रभु को क्या बात है ना। हम हर बार सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे को चाहिए, परमेश्वर हमारे लिए है, परमेश्वर हमारे लिए। सचमुच परमेश्वर आपके लिए है, सचमुच परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, सचमुच परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बीमारियां दूर करना चाहता है, परमेश्वर सचमुच आपकी गरीबी में, परेशानियों में आपको क्या उठाना चाहता है परमेश्वर। लेकिन इसके पीछे ये भी मकसद होना चाहिए, प्रभु आपको क्या चाहिए, है ना। ये भी परखना जरूरी है, परमेश्वर आपको क्या चाहिए। सोच के देखिए, अगर मान लीजिए ये भाई मतलब पास्टर जी का बेटा है ना, पास्टर जी का बेटा है ना, तो मान लीजिए ये जब छोटा था, उस बेटी की तरह, ठीक है, छोटा था, तब से लेकर अब तक ये दूध ही मांगे सिर्फ का, पास्टर जी मैं आपकी गोद में खेलूंगा, तो कैसा लगेगा। सोच के देखिए, पास्टर जी को कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सोच के देखिए, पास्टर जी बोलेंगे अब तू बड़ा हो गया, अब तू खुद कर, खुद कमा, खुद मतलब क्या है, घर पे क्या है, मेरी हेल्प कर, है ना। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि मेरी हेल्प करो। अभी क्या है, तुम नेचर हो गए हो, तो इतने साल से क्या प्रभु में बने हो, अभी क्या है, मेरी बातें सुनो, मेरी बातें समझो। यहाँ पे वचन लिखा है कि यह परखो कि प्रभु को क्या बात है। ये सियाने लोगों के लिए। अब समझो कि प्रभु को क्या चाहिए। पहले मैं भी था, मैं भी क्या है, हर प्रकार की परेशानी पास्टर जी से प्रार्थना करवाता था, पास्टर प्रीतम जी से हर प्रकार, लेकिन अब नहीं करवाते,
पास्टर जी एक बार भी मेरा कॉल आया आपके पास कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना कर दीजिए? कभी आया कॉल? नहीं आया, नहीं आएगा भी। क्यों? क्योंकि अंश सियानों के लिए हम क्या है, समझदार लोग हैं, हम परमेश्वर की बातों को समझते हैं, हम उसका बोध लेके चलते हैं, तभी क्या मैं सुसमाचार बता सकता हूं। नहीं तो मेरे को भी क्या ये अधिकार नहीं दिया था। ठीक है ना? परमेश्वर ने हमारे सबको क्या है, अधिकार दिया है। जो विश्वास करता है उसको अधिकार दिया है। क्या आप चाहते हो कि आप आने वाले समय में क्या आप सुसमाचार सुनाओगे? मैं पूछना चाहता हूं, बताओगे? एक बोध रखोगे क्या? एक ऐसा बोध रखोगे कि आप दूसरे लोगों को सुसमाचार सुना सको, परमेश्वर का वचन बता सको? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्या है अच्छे तरीके से समझ आना जरूरी है तभी आप बताओगे। नहीं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ठीक है ना? तो पवित्र आत्मा तय करेगा आपको क्या बोलना है। ठीक है? लेकिन आपको मुंह खोलना है, बस आपको मुंह खोलना है, बोलना परमेश्वर ने है। ठीक है? तो ये बातों को ध्यान में रखना है। तो यहां पे लिखा है यह पर क्योंकि प्रभु को क्या बात है, इसी का 17 हम पढ़ते हैं, इसी का 17 पढ़ते हैं। ठीक है? इसका निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है ना? ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है। आपको पता है प्रभु की इच्छा क्या है? क्या है प्रभु की इच्छा? ये सुसमाचार सुनाओ और तुम पवित्र हो जाओ। प्रभु की इच्छा यही है कि हम दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर का वचन बताएं, उनके आपके द्वारा क्या है परमेश्वर अद्भुत काम करे और क्या है वहां पे वो लोग क्या है बचाए जाएं। ठीक है? अब बाहर के मतलब क्या है, काफी लोग मतलब बच्चे भी खेल रहे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, है ना? तो उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा? हम लोग। सच्चाई हमारे को पता है, बाहर वालों को नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? सच्चाई हमारे को पता है, हमारे को ही सुसमाचार सुनाना है। ठीक है? हमारे को अंदर एक बोध होना चाहिए सुसमाचार के प्रति। परमेश्वर, आप एक बार स्टार्ट करके देखिए, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। सच बताता हूं मैं, किसी बीमार के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके देखिए, आपके द्वारा परमेश्वर सचमुच काम करेगा। ठीक है? पहले मैं भी घबराता था, पहले मैं भी परेशानियों में था, मैं सोचता यार पता नहीं क्या करेगा, होगा या नहीं होगा। हम कहते थे पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन हम पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या है, सचमुच हमने क्या वचन को समझा। ये वचन झूठा नहीं है। यीशु मसीह ने बोला है ना कि तुम जो विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, तो विश्वास करने वालों के चिन्ह, यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला, हवा में बातें नहीं की यीशु मसीह ने। ठीक है? तो आपको समझना है, आपको ध्यान से जानना है, इसीलिए वहां पे लिखा है इसका निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा समझ जाएगा, ध्यान से सुनिए बात, जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा समझ जाएगा वो क्या है, लिस्ट लाना भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका काम करेगा, हम परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर हमारा काम करेगा। सीधा सिंपल सा बात है। एक वचन निकालते हैं, नीति वचन 11:25, क्योंकि वहां पे लिखा है अगर हम दूसरों की खेती में पानी डालेंगे तो परमेश्वर हमारी खेती में पानी डालेगा। नीति वचन 11:25। पढ़िए सिस्टर। उधार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है। उधार प्राणी कौन होता है? उधार प्राणी भी एक विश्वासी होता है। उधार प्राणी कौन होता है? उधार प्राणी वो होता है जो पापों से छूट गया होता है। उधार प्राणी वो होता है जो क्या है, श्रापों से छूट गया होता है। उधार प्राणी वो होता है जो परमेश्वर के नजदीक होता है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, हष्टपुष्ट हो जाता है। आगे क्या है? और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जी, तो दूसरों की खेती सींचता है, दूसरों की, समझ रहे हो? एक बोध लेके चलो, दूसरों को भलाई करने के लिए एक ऐसा बोध लेके चलो। वहां यहाँ पे अगर ऐसा करोगे तो परमेश्वर कहता है कि उसकी भी सींची जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं ना, तो परमेश्वर कहता है कि तू दूसरे लोगों को सुसमाचार सुना, तू उसका घर बनाएगा, मैं तेरा घर बनाऊंगा। परमेश्वर क्या बोलता है? तू उसका घर बनाएगा, मैं तेरा घर बनाऊंगा। तू दूसरों की खेती में पानी डाल, मैं तेरी खेती में पानी डालूंगा। समझ रहे हो?
ये परमेश्वर का नियम है। ये परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग क्या है, नेचुरल हो जाए, परिपक्व हो जाए। ठीक है, जैसे अब ये क्या ना, अजीत भाई ना, हाँ अजीत भाई जैसे परमेश्वर का वचन भी बताते हैं, कई बार बताते हैं ना, हाँ जी। है ना। तो इस तरह से क्या है, भाई ये भी तैयार हो जाए, भाई ये भी तैयार है, शिष्ट तैयार हो जाए, और भी लोग क्या तैयार हो जाए। हम चाहते हैं कि एक छोटे से मंडली में क्या है, एक शाखा निकले। शाखा समझते हो ना, हाँ, शाखा निकले भी मतलब क्या है, और भी लोगों को बचाए जा सके। ठीक है, ऐसे लोग परिपक्व चाहिए हमारे को, परमेश्वर को चाहिए परिपक्व लोग। ठीक है, आगे बढ़ सकें और दूसरे लोगों को सुसमाचार सुना सके, दूसरे लोग बच सकें। क्योंकि बहुत से मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको बहुत लोगों को मैं परमेश्वर का वचन बताता हूं। मैं कहीं रिश्तेदारी में जाता हूं ना, तो मैं एक दिन मेरा ऐसा नहीं जाता कि मैं परमेश्वर का वचन नहीं बताता। सच बताता हूं। कहीं रिश्तेदारी में भी जाता हूं ना, तो मैं उनको परमेश्वर का वचन बताता हूं। अब पिछले दिनों मैं कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था, तो वहां पे एक परिवार, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था, तो मैं उनको क्या है, वो नाम तक नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह का। ठीक है, उनके बारे में वो बोले कि अच्छा वो क्या, वो मतलब जो किलों में लटका के रखा होता है ऐसा वैसा। ठीक है, वो ऐसा बोले। तो फिर मैंने उनको अच्छे तरीके से समझाया, तब से उनका मन परिवर्तन हो गया। और तब से क्या है, वो मेरे पास कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे को बहुत अच्छा लगा और हमारे को ऐसी बातें इतनी लाइफ में कभी नहीं बताई। सोच के देखिए, उनका एज कितना है, 40 साल, मेरे से भी बड़े है वो। सोच के देखो, 40 साल की एज, 35 साल की एज। ठीक है, वो सुसमाचार सुनते हैं क्योंकि उनका मन परिवर्तन हो गया। समझ रहे हो, ऐसा परमेश्वर चाहता है। अगर क्योंकि वो लोग बोलते हैं, वो लोग पता क्या बोलते हैं, हमारे को ऐसी बातें कभी नहीं बताएगी। वैसे भी बाहर बोले तो लोग, आपके आस पड़ोस में लोग, कई लोग ऐसा बोलते होंगे, यार हमारे को कुछ पता ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दूध पीने वाले तो ऐसा ही बोलेगा, अरे हमारे को ही पता नहीं है, हम आपको क्या बताएं। समझ रहे हो ना, हमारे को दूध पीने वाले नहीं, हमारे को अन्न खाने वाले समझदार व्यक्ति, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके, ऐसा व्यक्ति बनना है। ठीक है, परमेश्वर आपके पीछे आ जाएगा। सच बताता हूँ, परमेश्वर आपके पीछे आ जाएगा। परमेश्वर, मैं बहुत से वचन रख सकता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं इतने सारे दिमाग में वचन आ रहे, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत से वचन रख सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन अभी इतना समय नहीं, क्योंकि मैं लेट हुआ हूँ। मैं पास्टर जी को भी बोला था कि मैं थोड़ा सा लेट होऊंगा, तो लेट हो गया हूँ मैं। ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं हुआ, थोड़ा सा काम था घर में। ठीक है, तो ये बात है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। अगर हम दूसरों की खेती में पानी डालेंगे, तो परमेश्वर हमारी खेती में पानी डालेगा। आपको लोगों को तय करना है कि आपको क्या करना है। समझ रहे हो मेरी बात, आप लोगों को तय करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं।